हेलो दोस्तों, राधे राधे। विनीता फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर ये वीडियो है एक दिन पहले का। तो यहाँ पर दाल चावल बन रहे थे, तो शायद ये छठ का वीडियो है। हाँ, नवरात्रि के छठवें दिन का वीडियो है। तो मैं मंदिर घूमे आई, पूजन पाठ हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं बघार रही थी दाल चावल बनेंगे। हाँ, मेरे जन्मदिन का वीडियो है ये, दोपहर का। तो यहाँ पर दाल चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये तो सब बच्चों के लाने तो बनाना ही है। व्रत तो सिर्फ हम रहते हैं और बन जाएंगे तो फिर शाम को रोटी ही सेंकनी है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, क्योंकि सुबह से काम काम, फिर जल्दी जल्दी काम करो, फिर मंदिर जाओ, फिर घर आकर करो, तो सारे दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है। लेकिन चारों तरफ अपन को ही सब देखना पड़ता है और अपन ही अच्छे से कर पाते हैं। सारे ही काम टाइम पर करो, ये भी करना वो भी करना, तो सब टाइम पर करना है। तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और दिन में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में, फुल वॉच कीजिए। किस खास दिन की तैयारी हो रही है शुरू, तो अभी आगे बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा अभी कपड़े भी पड़े हुए हैं, क्योंकि जब मैं नहाती हूँ सुबह जल्दी तो कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ, क्योंकि फिर मैं क्या सोचती हूँ बच्चे उठे आएंगे, उनके भी कपड़े साथ में ही धुल दूँगी, नहा लेंगे तो फिर साथ में ही धुल देंगे कपड़े भी, तो बाद में धुलूँगी। यहाँ पर दाल का कुकर लगा के मैंने कुछ काम पड़े थे वो कर लिए। अब चावलों का लगा के कपड़न को धुल लूँगी और फिर उनको फैला देंगे, क्योंकि शाम की टाइम बहुत हवा भी चलती है और बदल भी हो जाते हैं, तो कपड़े डालना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर सूख नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ मौसम भी हो रहा है। और इसके बाद में अब मैं चावल और रख दूँगी, तो साथ साथ में बनता भी जाता है और काम भी होते जाते हैं। या एक काम पकड़ कर बैठ जाओ तो फिर उसको ही करते रहो, और बैठ भर जाओ इन दिनों में भाई बहुत आलस आता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में आलस बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा लगता है कि लेटे रहो, और उधर टाइप की हाथ पैर में जलन सी, हाथ पैर दर्द से ऐसे होते रहते हैं। और जब करने लगो काम तो फिर शुरू कर दो एक बार और फिर रुको मत ही, सारे कर डालो तो हो जाते हैं। और बैठ जाओ फिर मन नहीं होता है, इस वजह से मैं बैठती नहीं, लगी रहती हूँ, तो होते जाते हैं फटाफट से। तो नमक डाल दिया है और गरम मसाला अभी डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। थोड़ी ही देर बस उबालना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों। बाद में पता चलता है कि ये काम तो रह ही गया, तो साथ में ही डाल दूँ तो अच्छा है। और फिर चावल मैंने रख दिए थे, और अब जल्दी से मैं चावल रखे नहीं थे। अब मैं 2-3 दिन की वीडियो हो जाती, नहीं तो ध्यान नहीं देता है। चावल अब रखूँगी और फिर रोटियां सेंक लूँगी थोड़ी सी, क्योंकि दाल चावल खाते हैं बच्चे, लेकिन रोटी ना बनाओ फिर रोटी मांगेंगे, और दाल चावल ना बनाओ दाल चावल मांगेंगे। तो ऐसा बच्चों का हाल रहता है। तो मैं बना के सब कुछ रख दूँगी, जो भी इन्हें खाना वो खाएंगे, नहीं खाना तो रखा रहेगा। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन, आने की सप्तमी है तिथि। तो आज भी पूजन पाठ सब कुछ हो गया है, और वॉइस कर रही हूँ जब, तो कब निकल गए ये दिन, बहुत अच्छे रहे। और बस कल हमारे यहाँ पर माता पूजन हो जाएगी अष्टमी को, और आज भी नारियल फूटेंगे। और ये उसकी अगली सुबह का दिन है। तो सुबह 4 बजे से उठ के लग गई मैं इस तैयारी में, क्योंकि ये काम बहुत ख़ास है। क्योंकि आज लगाएंगे हम माता रानी को, आने की खेरापति मैया को भोग, क्योंकि कल है सप्तमी। तो सप्तमी के दिन हमारे यहाँ से ना तो कलश जाएंगे जल चढ़ने को, और ना ही फिर हम भोग लगाएंगे। सप्तमी अष्टमी हमारे यहाँ पर पूजन होती है, तो इस वजह से तो आज ही लगा देंगे। ये कल का वीडियो है आने की छठ का। तो उसके बाद यहाँ पर वो था पंचमी का, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ वीडियो में। और ये छठ का है, ये तो पक्का है, क्योंकि मैंने छठ के दिन में लगा देती हूँ भोग। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है सूजी का हलवा, और आज लेट भी हो गई थी, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे और धूप भी अच्छी खासी हो गई थी, 10:30 बज गए थे। क्योंकि बच्चे थोड़े लेट उठते हैं, फिर उनको नहाया और घर के काम भी किए सब कुछ। लेकिन आज मेरा भोग लग गया है। और आज मेरी तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं थी, तो चक्कर जैसे आ रहे थे, मुँह सूख रहा हो, तो बार बार पानी पी रही थी और दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी।
लेकिन माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। दूर है हमारे यहाँ से माता, तो वहाँ पर फिर गए, पूजन की, श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया और भोग लगा दिया, दक्षिणा वगैरह। और यहाँ पर ये देखो कच्ची रास्ता है और दूर है, और बच्चों के साथ में वैष्णवी को लेकर गई थी, तो भाई बहुत लेट पहुँचे थे, बहुत देर में, और बहुत धूप हो गई थी, इसके पैर भी दुखने लगे थे। और ये लौटते टाइम का वीडियो है, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बच्चे बनाते नहीं हैं, और वहाँ पर बारी भी रखी हैं, मंदिर भी है, तो बच्चों को थोड़ा सा शर्म लगता है बनाने में, तो नहीं बनाई थी, रास्ते की बनाई है इसने। उसके बाद यहाँ पर मैंने कन्या भोजन भी करा दिया और वैष्णवी की पूजन भी कर दी है, डेली करती हूँ नवरात्रों में। और अब सेंक लेंगे रोटी। घर पे पूजन की, बच्चों को खिलाया पिलाया, और सब्जी मेरी बन चुकी है गिलकी की, और मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया है रोटी सेंकने का, क्योंकि भाई भोग लग गया तो सब कुछ हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कुछ भी काम की। सुबह 4 बजे से उठी थी, मुझे ऐसी भागन दौड़ सी ऐसी लगी, बच्चों को लेकर जाना है। जो काम होता नहीं है बहुत मुश्किल लगता है, जो हो जाता है बड़ा हो तो भी आसान लगता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा शांति है। और आज फिर मैं मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि आज से नहीं जाएंगे हम जल चढ़ाने। सप्तमी अष्टमी फिर हमारे यहाँ पर पूजन होती है, तो कहते हैं जो बड़े करते हैं वही अपन करो, अपन का अपने अलग से नियम बनाओ, इस वजह से। और व्रत रहते हैं आज सप्तमी के दिन दोनों टाइम का। तो बस रोटियां और सेंक देते हैं, और सब्जी मैंने बना दी थी, तो वैसे ये दोपहर का हो जाएगा। और इसके बाद फिर वही यहाँ से साफ़ करना ये वो। और मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह जल्दी हो जाए तो मैं चूल्हे पर रोटी बना लूँ, और इंडक्शन पे चाय हो जाए, सब्जी हो जाए, तो गैस बची रहेगी। क्योंकि अब गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है। अभी अभी न्यूज़ में सुना था कि भाई अब तो मुश्किल होने ही वाली है। अब 1 महीने पता नहीं अब क्या क्या होगा, लेकिन अभी ऐसे ही सुन रहे हैं कि अब गैस तो बंद ही होंगी, मिलेंगी नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह पहले चूल्हे पर रोटी बन जाए, लेकिन कहाँ बन पाती हैं, बिना नहाए हमारे यहाँ पर रोटी बनती नहीं है। और नहा धोकर तो फिर भाई बहुत लेट हो जाते हैं, तो वहाँ हवा भी चलती है, और हवा के साथ साथ में दिक्कत होती है। और अपन एक जने हैं, उधर रोटी बनाने लगो तो इधर का काम रह जाएगा, और इधर काम करो तो उधर धूप हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब क्या कर सकते हैं। तो अभी तो चल रही है टंकी, जब तक तो बनाएंगे नहीं, फिर बनाएंगे चूल्हे पर ही बनाएंगे, भूखे थोड़ी रहेंगे। तो यहाँ पर मैं सोचती डेली हूँ कि सुबह जल्दी से चूल्हे पर रोटी बन जाए बाहर, लेकिन अब उतना हो नहीं पाता है कि रोटी बनाओ तो फिर सुबह वाले काम पूरे रह जाएंगे इधर वाले। और ऐसा भी नहीं है कि इधर काम फैला है, बहुत सा घर पड़ा हुआ है, झाड़ू नहीं लगी, पोछा नहीं लगा, नहाया नहीं है, और रोटी रख दी थोप के, तो फिर रोटी कौन खाएगा, ना उनकी भोग लगेगी, ना भोग लगेगा, ना खाए पिएगा, ना वो अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता बिना नहाए धो। तो नहा धो कर ही बनाओ, चाहे फिर भले ही 2 बज जाए या 1 बज जाए, कितना ही बज जाए, लेकिन नहा ही धो कर बनाओ तो अच्छा लगता है, और अच्छा भी रहता है ना, इस वजह से। तो मैं रोटी सेंक रही थी और वीडियो बन रही थी, वो पता ही नहीं था कि वीडियो बन रही है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जल्दी जल्दी में। बहुत सारे काम दिमाग में चलते रहते, एक काम के बाद वो करना है, वो काम के बाद ये करना है, तो ध्यान से निकल जाता, सिर्फ काम ही काम दिमाग में है और आराम तो है ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी रोटी सेंकने के बाद अब जल्दी से मैं दूसरा काम भी करूँगी। अभी मुझे गेहूँ साफ करना, क्योंकि अब आटा भी ख़त्म होने वाला। तो काम तो भाई अनेक हैं और हम एक हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जितना होता है उतना करते हैं। तो यहाँ पर सेंक दी है, बच्चों से कह रही थी खा लो, तो बच्चे गिलकी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उनको टमाटर की रखी, टमाटर की दे देंगे, और हम गिलकी की सब्ज़ी खा लेंगे। और अब तो महंगी सब्जियां भी हो रही हैं यार, सब्जियां भी बहुत महंगी हो रही, लौकी गिलकी हर चीज़ महंगी हो रही है, और सूख जाती है। 1-2 दिन रखी रहे सब्जी तो फ्रिज में रखो तो ठीक है, बाहर रखी रह गई तो सूख जाती है सब्जी। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। और सुबह शाम ठंड भी लगती है, और दोपहर में अच्छी खासी गर्मी भी लगती है, मौसम ख़राब भी होता है। तो पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है, कुछ पता नहीं है।
वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसे वीडियो पसंद हैं तो कमेंट करके बताना। बाय बाय।